एक बार नाके पे महाराज जी को रोक लिया, क्योंकि आतंकवाद का समय था। उस समय बहुत आतंकवाद था पंजाब में। लखनपुर महाराज जी को रोक लिया गया। जिले लखनपुर रोकी लिया तो बंद को रोक तो लिया लखनपुर महाराज जी को। पुलिस वाला कहे, ए बाबा तू क्या बना है, ये क्या पहना है, कमर को टाट सा पहन के घूम रहा है, बांग्लादेशी है क्या, नागालैंड का है? तो महाराज जी मुस्कुराते रहे। बिल्कुल अपना शरीर उनका, कोई उसमें तनाव नहीं दिखता था। एक अवधूत सिद्ध की तरह मुस्कुराते रहे, टेढ़ी गर्दन की है। और उस पुलिस वाले उस आदमी को सुन सुन करके, उनकी हंसी देख करके, उनकी मुस्कुराहट, और ज्यादा क्रोध आए कि मैं तुमसे पूछ रहा हूं ये क्या बने हो, कौन हो तुम? महाराज जी ने कहा ये मुझे भी नहीं मालूम मैं कौन हूं। ये शब्द बड़े गहरे थे उनके कि ये मुझे भी नहीं मालूम अब कि मैं कौन हूं। मेरी पहचान मुझे अब लोगों से पता चलती है कि मैं कौन हूं। थोड़ी देर वहां रुके, 5, 10, 15 मिनट हुए तो जो देखे शास्त्री जी वो रुके। अब करते 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 वहां हजारों लोगों ने घेर लिया और वो पुलिस वाला महाराज जी को कहे, ये तू कौन है? पहले बोल रहा था तू कौन है, अब वो जिज्ञासा से पूछ रहा है, ये तू कौन है? तुझे देखते देखते यहां हजारों हजारों लोग खड़े हो गए, यहां मानो कोई सम्मेलन हो रहा हो, तुम्हें देखने के लिए इतना तांता लग गया लोगों का, तू कौन है? अब मेरी जानने की इच्छा हो रही है। पहले भी जानना चाहता था, पर पहले मेरी समझ थी कि कोई अपराधी है, कोई बहरूपिया है। अब भी जानने की इच्छा है, पर अब लगता है कि कोई बहुत रहस्य से भरा हुआ, कोई बड़ा गोपनीय रहस्य को अपनी मुट्ठी में लेकर चलने वाला, कोई अध्यात्म के शिखर पर बैठा हुआ, कोई जो खुद तो देखने में नंग धड़ंग है, पर बड़े बड़े शाहूकार जिसके चरणों में गिरे रहते हैं, जिसके चरणों से सिर नहीं उठाते बड़े बड़े लोग। मैंने 15 मिनट में तुम्हें ये देख लिया, अब मैं जिज्ञासा से पूछ रहा हूं कि तू कौन है। ये तो साबित हो गया कि अपराधी नहीं, क्योंकि बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को देख रहा हूं तुम्हारे चरणों में गिरता हुआ। इसका मतलब तू कोई विशाल बुद्धि है। जिसके चरणों में बड़े बड़े बुद्धिमान गिरे वो कोई विशाल बुद्धि है, बड़ी बुद्धि वाला, बड़ी अक्ल वाला, बड़े बड़े जानकार जिसके चरणों में गिरे तो समझ लेना कि ये व्यक्ति कुछ बहुत बड़ा जान चुका है, इसलिए जानकार भी इसके आगे गिर रहे हैं। तो लोग जय जयकार करने लगे नाके पे ही। मारे ने आख्या कि भाई मिगी ते नहीं पता मैं कौन हां, हुण इये दस्सा दे ने मैं कौन हां, मिगी ते पता नहीं भरावा। मारे दे पले पले पैरें ही हथ ला, आखा था ठीक है मिगी थोड़ी थोड़ी समझ लगा दी है, पर मेरे इत्थे बंदे गए बंदे ये नाके ऊपर, उन तुस जाओ क्योंकि मेरी व्यवस्था खराब हो रही है, अब तुम जाओ। मारे ने आख्या भाई जिले मैं जाना चाहता हा ओले तू मेरी जान नहीं दिया था, हूं मैं रुकना चाहना, हूं तू आखना जाओ। ये समाज दी एक बड़ी बड़ी कमी है
कि जिसले भगवान कृपा कर देने अपना आप जनाना चाहते ने उसला से जानना नहीं चाहते ते जिसले अस जानना चाहते हैं उसले की हथों समय निकली होता मतलब हमारी उम्र तब बिल्कुल एज पे होती है। एक मैं कहूं कि बिल्कुल हम उस समय अपनी उम्र गवा चुके होते हैं, समय थोड़ा रह चुका होता है, तब हम जानना चाहते हैं, तब वो नहीं रुकता। जब वो रुकता है तब हम नहीं परवाह करते। इसलिए बंधुओं, समय रहते जिसने जानने का प्रयास किया वो जान जाता है। महाराज जी का समय देखिए, उम्र देखिए और उनकी बातों को सुनिए। हा क्या 24-25 साल का युवक ऐसी गहराई से भरी हुई, ऐसी मैं कहूं कि एक एक शब्द में मानो ईश्वर उबर के सामने आ रहे हैं। एक 24-25 साल का युवक ऐसी बातें कहां से करे? अगर करेगा भी तो उसका किताबी ज्ञान अलग झलकता है। महाराज जी का किताबी ज्ञान नहीं था, महाराज जी का अनुभवी एक एक शब्द था, अनुभव से भरे हुए शब्द निकलते थे मुख से। समय रहते बंधुओं उन्होंने अपने आप को संभाला है। और हम वो हैं जिनके पास जब समय नहीं बचता और इस भय से कि हमें यातनाएं मिलेंगी, ताड़ना मिलेगी, मार पड़ेगी जमों से, लोगों से सुन सुन करके डर के मारे भाग करके फिर गुरुद्वार पहुंचते हैं। हम में से बहुत वो हैं। और महाराज जी, कोई मां भगवान को नहीं मानती थी, परमात्मा की नहीं ही मानती मां ही एक बुजुर्ग इन्नी उम्र बीती। एक दिन मंदिर के पास से गुजर रही थी तो उसके पीछे एक बैल लगा, सींग वाला, बड़े बड़े पैने, तीखे सींग, और मां के पीछे दौड़ा। मां डर के मारे मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ के सीधा जहां भगवान का स्वरूप विराजमान है वहां जाके हाँफ रही है और गिरी। पुजारी ने फटाफट चरणामृत का वो लोटा लिया, लो मां चरणामृत, हटाओ चरणामृत, मैं भगवान को नहीं मानती। तो फिर मंदिर क्या लेने आई? उसने कहा मैं आई नहीं, लाई गई हूं। किसने प्रेरणा दी? किसने तुम्हें यहां लाया? कौन जबरन तुम्हें लाया? डर ने मुझे लाया, डर ने। किसके डर ने? मेरे पीछे बैल लगा था बड़े बड़े तीखे सींगों वाला, और उस बैल के डर के मारे मैं यहां आई हूं। बंधुओं, मैं विनती करूंगा आप सबसे, हम बहुत से लोग हैं वो जो आज जा तो भगवान के पास डर के मारे पहुंचते हैं, जहां भगवान के पास किसी प्रलोभन के मारे, लालच के मारे पहुंचते हैं। भगवान के लिए भगवान के पास बहुत कम लोग पहुंचते हैं। डर के मारे पहुंची कि मुझे बैल मारे ना। हम में से भी बहुत लोग ऐसे हैं जो डर के मारे पहुंचे हैं कि मुझे काल रूपी, मौत रूपी बैल मारे ना, इसलिए डर के मारे भगवान के पास पहुंचे। बहुत कम है। ये भी पादुका को लो, धन्यवाद। बहुत कम लोग जो इसलिए गोविंद को भजते हैं, इसलिए नारायण का, गोविंद का नाम जपते हैं कि हमें गोविंद प्राप्ति हो, हमें कृष्ण प्राप्ति हो, हमें राम तत्व को जानना है। बहुत कम लोग, वरना बहुत इसलिए ही मंदिर में डर के मारे चढ़े आए हैं कि पीछे बैल लगा है। भगवान से कोई लेना देना नहीं। मैं सुखी हो जाऊं,
मुझे मेरी समस्याओं से छुटकारा चाहिए, मुझे परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। बहुत से ऐसे भी आते हैं, मैं सुखी हो जाऊं, मुझे मेरे दुखों से भागना, जिसमें एक आकर्षण हो, गुरुत्वाकर्षण। शास्त्री जी महाराज के समय ना तो मोबाइल थे, ना कोई टेलीफोन की, ना कोई इस मीडिया की इतनी सुविधा थी। और उस समय भी महाराज जी अगर रात्रि 12 बजे भी कोई गांव में जाते, 2-2:30 बजे रात को जाते, तो बंद वो सोए हुए लोगों को मानो सुगंध आ जाती कि कोई आया है, कोई दिव्य पुरुष, कोई अवतारी आया है। और लाखों लाखों की भीड़ रात को 2:30 बजे इकट्ठी हो जाती। यह है गुरुत्वाकर्षण, यह है एक अद्भुत महक, एक अद्भुत सुगंध। ये गुरुत्वाकर्षण है, यही गुरुता का लक्षण है। गुरुता मैंने जिसमें वजन हो, जिसमें भारीपन हो। भारीपन बाहरी नहीं, भारीपन कोई मोटा शरीर नहीं, जिसकी विचार भारी हो, जिसका अनुभव बड़ा वजनदार हो, जिसका एक एक शब्द बहुत आकर्षित हो, रसप्रद हो। आज तो मीडिया है, आज तो व्यक्ति बहुत साधनों से योजना बना बना करके समाज को इकट्ठा कर सकता है। धन्य है वो समय। मैं आज भी याद करता हूं कि शास्त्री जी महाराज, सदगुरुदेव भगवान व्यास में ने जो खोल करके समझाने वाला कोई एक शब्द, जैसे मान लीजिए शब्द है ओम। अब हम क्या जाने ओम क्या है? उस ओम की जो व्याख्या करके बताए, उस अक्षर ब्रह्म की जो हमें व्याख्या करके बताए, हम जो अनविज्ञ हैं, अनजान हैं, अबोध हैं, अंधेरे में हैं, हमें जानकारी की ओर ले चले। जो हम साधकों को उस गोविंद के विषय में, उस ब्रह्म तत्व के विषय में ऐसा बताए कि हमारी लालसा में वो मधुरता हो कि लगे कि ये कह नहीं रहे, ये हमें मां के दूध की तरह एक एक शब्द पिला रहे हैं। प्रयास कीजिएगा। मैं नहीं कहता कि तुम अपना ध्यान कहीं लगाओ, मैं बस ये विनती करूंगा कि आज ध्यान कहीं जाए ना, लगे ना लगे, बस जाए ना कहीं आगे पीछे, लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ा सुंदर किसी ने प्रश्न किया था कि सदगुरु को कैसे जाने कि ये सदगुरु है या नहीं। साधारण व्यक्ति में सदगुरु के लक्षण हैं या नहीं, ये कैसे जाने? बंधुओं, आपको दर्द हो रहा हो तो उसको कैसे जाना जाए कि तुम्हें दर्द हो रहा है? पीड़ो आदि है, हृदय में दर्द हो, सर में दर्द हो, उसको जानने के लिए बहुत शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं। दर्द सहज ही अपना परिचय करवा देती है। हमें कितना दर्द है जानने का
जितना जानने का दर्द होगा, साधक के भीतर जितनी जिज्ञासा होगी जानने की, वो जिज्ञासा ही पहचान करवा देती है। सद्गुरु किसी बॉडी का नाम नहीं है। गुरु बॉडी को नहीं कहा जाता। अगर गुरु शरीर होता तो गुरु मर जाता। गुरु सदा सदा जीवंत तत्व है। गुरु सदा सदा जिंदा रहने वाले हैं, और जो सदा जीवित रहे उस परम तत्व को ही सद्गुरु कहा गया। तो बंधुओं, उसको जानने के लिए हमारी तैयारी चाहिए, सद्गुरु की तैयारी नहीं होती। सद्गुरु तैयारी कर करके नहीं आते, साधक को तैयारी करनी है उन्हें जानने के लिए। आज तैयारी हमारी ओर से नहीं होती और समाज चर्चा करता है गुरु लोगों की। आज बंधुओं, जिज्ञासु बहुत कम हैं। उस परम तत्व को जानने वाले बहुत कम है। देखा देखी लोग ज्यादा है, साधक कम है, और देख करके भीड़ ज्यादा है। जानने की इच्छा वाले बहुत थोड़े लोग और